आज ये बात वाज़ेह हो गई है। आज इमरान भाई की और उसकी टीम की आमद से ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो नफरतों के बीच बोए जा रहे थे, मतलब पंजाबी, बलोची, पश्तून, मतलब आज वाज़ेह हो गया कि हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं और महसूस करते हैं। इमरान भाई अपनी टीम के साथ तकरीबन कोई 3 हफ्तों से आप लोगों के लिए बलूचिस्तान के जो जिले सैलाब की वजह से मसरूफियात तर्क करके आप लोगों के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी दोबारा बहाली के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले मरने में आज हम यहाँ पर 43 बंदों को जो है ना सामान देंगे। ध्रुव जो रास्ते की वजह से मसला था, इमरान भाई वहाँ नहीं जा सकते थे और यहाँ से भी सामान ले जाना मुश्किल था, वहाँ तौसा नजदीक पड़ जाता है और वो वहाँ पर इंशाल्लाह उनकी अरेंजमेंट करेंगे। बाकी मुसाखेल से लेकर अंदरकोट तक सब लोग को आज सामान मिल जाएगा। ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद कुछ लोग ये समझें कि ये सामान सिर्फ या तहसील किंगरी का है या यूनियन कसम का है या अंदरपुर का है। नहीं, ये इसी तरह नहीं है, पूरे जिले का यही है। और जो बजट इमरान भाई ने हमें दिया, हमने बिल्कुल किफायत शारी के साथ बहुत ही हमने कोशिश की, मेरी और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत की कि 1 रुपया क्या, इमरान भाई का 1 पैसा भी ज़ाय ना हो और वो हकदार तक पहुंचे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में भी इमरान भाई ने हमारे साथ वादा किया है, जो भाई हमारे रहते हैं बिल्कुल उनको भी हम सपोर्ट करेंगे और उनको भी घर बनाकर देंगे और माली इमदाद भी उनकी करेंगे, राशन भी देंगे। आप लोग नाराज ना हो जाएं इस बात से कि बस ये इमदाद थोड़ी बहुत हो गई खत्म हो गई। नहीं, इमरान भाई तब तक आप लोगों के साथ हैं, उनकी टीम, जब तक आप लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होते। एक दफा मैं फिर इमरान भाई और उसकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पास हकीकत में वो अल्फाज नहीं जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूं और ना मेरे लबो लहजे में वो ताकत है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं। थैंक यू सर। अब मैं इमरान खान जिंदाबाद। सूबाई कोऑर्डिनेटर एहसन नियाज साहब, मैं बारखानम कमेटी और एहसन नियाज साहब का अगर यहाँ पर जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2-3 बातें मुझे आपसे करनी है। एक तो ये अमानतें हैं जो हम आपको देने आए हैं, ये पाकिस्तान के बाकी इलाकों से पाकिस्तानियों ने भेजी हैं, जो आपका एहसास करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उनसे प्यार करते हैं। कहीं पाकिस्तान में कोई तकलीफ हो जाए, कोई मसला हो जाए, आप लोगों को भी तकलीफ महसूस होती होगी, ऐसे ही उनको भी आपकी तकलीफ महसूस होती है। इस्लामाबाद से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध तो पहले ही खुद डूबा हुआ है सिंध, लेकिन जहां जहां पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी है, उन्होंने ये अमानतें हमें दी थी और हम अपने बलूचिस्तान के भाइयों के लिए लेकर आए हैं। हम अमानतें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सब गवाह रहिएगा। वो आपकी कदर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उनसे प्यार करते हैं। तो हमारे बीच में एक रिश्ता है, इस्लाम का भी है और वतन का भी है, पाकिस्तान का भी है। ये सामने मेरे भाई बैठे हुए, इनकी 2 बच्चियां जो हैं वो घर की छत गिरी और उनका इंतकाल हो गया। मुझे इनसे मुलाकात की, मुझे बहुत दुख हुआ। कच्ची छत थी, बारिश ज्यादा हो रही थी, वो गिरी और 2 बच्चियों का इंतकाल हो गया, 7 साल की बच्ची और 10 साल की बच्ची। ये हादसा आप लोगों के साथ पहली दफा नहीं हो रहा। कुछ चीजों को समझिए, उन्हें पहचानिए, अपने आप को पहचाने। आप अगर कमजोर पैदा होते हैं, आप अगर गरीब पैदा होते हैं, आप अगर मजबूर पैदा होते हैं, तो उसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप कमजोर, गरीब और मजबूर मर जाते हैं तो फिर आपका कसूर है। पैदा होने पे तो आपका कसूर नहीं है, आप अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकते हो,
गरीब आदमी के घर में पैदा हो सकते हो, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। आप सबको जोर लगा के आगे बढ़ना चाहिए। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना वो आपका जुर्म है। और अब इसको दूर करो, इस चीज को एतमाद पैदा करो, अपने बच्चों को तालीम दे, अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दें, अपने बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब देखना सिखाओ। उनको बोलो शुरू से कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम टीचर बनोगे, तुम साइंसदान बनोगे, तुम ज़राअत में नाम पैदा करोगे, तुम कारोबार में नाम पैदा करोगे। अपने बच्चों को बड़ा ख्वाब दिखाओ। गरीब पैदा होना क्या बात है, गरीब मरने के अंदर मसला है। तरक्की करो, आगे बढ़ो, और उसका रास्ता सिर्फ एक है, इल्म, शऊर, तालीम हासिल करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, और उनको आगे बढ़ने के अंदर उनकी मदद करो। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो। आप में से कोई एक कमजोर है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, दूसरा उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाओ। कोई एक मजबूर है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, दूसरा उसका हाथ पकड़ो आगे। जब मिलके आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। जब अकेले अकेले अपनी अपनी कोशिश करोगे ना, तो आपको रोकने की लोग सलाहियत रखेंगे, वो आपके रास्ते में बंद बांधेंगे। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। हम जो आपके साथ मदद कर सकेंगे हम करेंगे, और जो आपकी मदद चाहिए होगी आपसे मांगेंगे, बेधड़क होकर मांगेंगे, और आपसे कहेंगे कि यहां पे हमें आपकी मदद चाहिए। ठीक है सर, एक पर्ची लिख कर दें इसको, कोई सलमान वाले कमेटी वाले उनको दे दें। मैं उनको बोलता हूँ, आपके साथ ही बोलता हूँ, इनको वहां ले जाए, मैं आके बात कर, इनको उधर ले जाए, मैं आके बात कर। यार वो इमरान भाई दे कंन दी दर्द नहीं ठीक हो रही। असल च वो किसी हॉस्पिटल च होना है, दूसरा मुंडा भी अपना उन्हें बुखार है, उन्हें इंजेक्शन लगना है, तो इंजेक्शन लेके अपने मुंडा को नहीं गया। वो किन्नू मुनीर नहीं मुंडा पता। अच्छा, ओदी तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत सख्त बुखार पड़ा है कल दा। मच्छर कटा लिया उन्हें किसी पास। वो इतनी भी चेक कराया, इतनी चेक कराने के इंजेक्शन लगेगा नहीं। उन्हें मुंडा मकाला लगा फिर भी ना, लेकिन इंजेक्शन लगेगा। मच्छर कटा लिया। कितना है ये? दो है? किधर है? रजी भाई को बुलाओ, इधर बुलाओ। रजी भाई, रजी भाई, ये दो है। अच्छा सर इधर ना सानू की जरूरत नहीं है, वो सिंह भिजवा दें। हम लोग इधर घर बना रहे हैं लोगों को, सिंह भिजवा दें।